मैं सेना से रिटायर आया तो मुझे लगा कि यार चलो अब बहुत स्पोर्ट्स में बहुत हो गया कि अब कुछ अलग हट के करा। लेकिन एक चीज़ अंदर से वो देखा कि यार जो हमारे अंदर पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एक स्पोर्ट्स का ही है। उसके बाद दूसरे अगर फील्ड में जा रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ से नहीं कर पाएंगे जितना। अगर यहाँ मैं अगर 4 बच्चों को एक नेशनल से इंटरनेशनल बना लूँ, किसी का इन बच्चों को मेरे वजह से फिजिकली उसमें जॉब मिल जाए, तो ये लड़के नॉर्थ जोन में मेडल लेके आए हैं। और धीरे धीरे अब ये नीचे का जो ग्रोथ है बच्चों का, वो ग्रोथ में डेवलप कर रहा हूँ। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आप 90 में एथलेटिक्स में भी गए और आप भी स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव रहा है। जैसे कि हम मानते कि आज युवा जो हमारे हैं सारे नशे की तरफ। दूसरा, आज के जो हमारे फिजिकली लेवल है वो दिन प्रतिदिन हमारे यूथ के अंदर कम पाया जा रहा है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर इस अवस्था में अगर बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर ज्वाइन करते हैं तो इससे इनका क्या है, एक तो लाइफ अच्छा रहेगा, दूसरा इनका जो पॉस्चर है, जो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, तीसरा ये गलत चीज में नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और हम इस समय पहुंचे हुए हैं हल्द्वानी गौलापाट स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, जहां हमने देखा कि हमें एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दिए जो बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और जैसा कि आज की हर युवा की एक जरूरत है रोजगार, और उन्हीं बच्चों को वो इस तरह रोजगार की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं। और अगर वो हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनका ये खास क्या मकसद है कि बच्चों को वो आके ट्रेनिंग, हालांकि वो पूर्व सैनिक है, और बाकी हम उन्हीं से ही जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं, हमने जिस शख्सियत का आपसे परिचय कराना चाह रहे थे वो हमारे साथ है और उन्हीं से उनके बारे में पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी सर, पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए और अपना पहले परिचय दीजिए। मैम, मेरा नाम महेश सिंह फर्त्याल, मैं आर्मी से सूबेदार से रिटायर हूँ। मैंने आर्मी के अंदर 30 साल का कार्यकाल किया, जिसमें से मैं सेना का 15 साल चीफ कोच रहा। और खेल के स्तर पर मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया। और रिटायरमेंट होने के बाद मैं यहाँ पर इन बच्चों के साथ जुड़ा हूँ। मेरे को इन बच्चों के साथ जुड़ते हुए 2.5 साल हो गया आज। तो सर इसका मतलब कि आप पहले ही से खेलों में जुड़े हुए थे, जो आज इस बच्चों को जो आप ट्रेंड भी कर रहे हैं। हाँ मैडम, मैं 90 में आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग किया था, तो उसके 1 साल के बाद तुरंत मैं स्पोर्ट्स उसमें आ गया था। तो स्पोर्ट्स से मेरा कार्यकाल रहा, सर्विस टीम, नेशनल टीमों में रहा। तो तकरीबन सेवा मैंने ज़्यादातर स्पोर्ट्स में दी आर्मी के अंदर। और उसकी बदौलत जो है मैंने फिर NIS किया 2010-11 में। उसके बाद मैंने वहाँ की सर्विस टीम देखी। 2012 से लेके 2021 तक मैं सर्विस टीम में रहा। और सर्विस वहाँ रिटायरमेंट आने के बाद फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया एज ए एथलेटिक्स कोच के, उससे मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। और इस बीच में मैंने बच्चों को भी अभी नेशनल लेवल तक तो पहुँचा दिया है। नेशनल में ये लड़के नॉर्थ जोन में मेडल लेके आए हैं। और धीरे धीरे अब ये नीचे का जो ग्रोथ है बच्चों का, वो ग्रोथ में डेवलप कर रहा हूँ। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आप 90 में एथलेटिक्स में भी गए और आप भी स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव रहा है। जैसे कि हम मानते कि आज युवा जो हमारे हैं सारे नशे की तरफ मोड़ ज्यादा उनका झुकाव हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि ये सेहत के लिए सही है या उससे बिल्कुल अलग हटाकर हम स्पोर्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं? मैम, अगर देखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो हर चीज़ से उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 तो नशा मुक्ति होगा, दूसरा आज के जो हमारे फिजिकली लेवल है वो दिन प्रतिदिन हमारे यूथ के अंदर कम पाया जा रहा है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर इस अवस्था में अगर बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर ज्वाइन करते हैं तो इससे इनका क्या है, एक तो लाइफ अच्छा रहेगा, दूसरा इनका जो पॉस्चर है, जो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, तीसरा ये गलत चीज़ में नहीं जाएंगे, नशाखोरी वगैरह में नहीं जाएंगे। अपना टाइम से नशाखोरी के अंदर के साथ साथ ही कई चीज़ें ऐसे मोबाइल के हिसाब से आप PUBG वगैरह देखिए, दिन भर बच्चे उसी के अंदर घुसे रहते हैं। उनका फिजिकल लेवल है, चिड़चिड़ापन उनके अंदर रहता है, घर में कोई कहना नहीं मानता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें कि अगर आएंगे स्टेडियम के अंदर आएँ और अपना जो भी है फिजिकली एक्टिविटीज़ करें। और उससे क्या है कि उनको एक मानसिक तरीके के जो है विकास मिले और साथ साथ ही हर चीज़ में उनका इम्प्रूवमेंट मिलेगा।
क्या खेल एक ऐसी चीज है जो बच्चे का एनवायरनमेंट और क्या कहते हैं हम लोग मानसिक ग्रोथ भी करता है? बिल्कुल मैम, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि लाइफ उसकी अलग अलग डेवलप कर लेता है। जो भी बच्चा स्पोर्ट्स में आता है उसका तौर तरीका हर चीज चेंज हो जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर क्या है कि हर चीज वो, क्योंकि उसके अंदर जब तक वो कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने की ही कार्य कौशलता सिखाई जाती है। जब वो चीज अगर उसके अंदर हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक हर जगह इम्प्रूवमेंट करता जाएगा। ये जरूरी है कि अगर वो बच्चा आए और अपना बेस्ट चीज़ें करें, और गलत चीज़ों में उसका असर आपको कम मिलेगा इन चीज़ों में। तो जैसा कि आपने ये भी बताया हमें कि आप अब इस अपनी जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कभी आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी आराम करूं? हालांकि लोग रिटायर होने के बाद सोचते हैं कि हमारी एक आराम की जिंदगी होगी, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं मैडम, जब मैं सेना से रिटायर आया तो मुझे लगा कि यार चलो अब बहुत स्पोर्ट्स में बहुत हो गया, कि अब कुछ अलग हट के करा। लेकिन एक चीज़ अंदर से वो देखा कि यार जो हमारे अंदर पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एक स्पोर्ट्स का ही है। उसके बाद दूसरे अगर फील्ड में जा रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ से नहीं कर पाएंगे जितना। अगर यहाँ मैं अगर 4 बच्चों को एक नेशनल से इंटरनेशनल बना लूँ, किसी का इन बच्चों को मेरे वजह से फिजिकली उसमें जॉब मिल जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये सोचा कि चल यार ये कर। अभी मैंने जब से रिटायर आएगा तो मैंने कम से कम सेना के अंदर 12 खिलाड़ियों को जो है इसको ज्वाइनिंग करवा लिया। अभी 4-5 खिलाड़ी अभी ज्वाइनिंग के उसमें बैठे हुए हैं। तो एक हमारी लड़की है वो राधा, जो स्टेट की चैंपियन है, अभी उसने ज्वाइन किया एज पर या होम गार्ड में ज्वाइन किया है। लेकिन मुझे आशा है कि वो आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं अच्छे पद में वो अपना ज्वाइनिंग कर लेगी। तो मुझे बड़ा खुशी मिली कि यार बच्चे छोटे बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, तो इनकी सेवा करने में मुझे थोड़ा सा अंदर से मतलब एक सुकून है। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और मैं इसी को निरंतर करता रहूँगा जब तक। वैसे तो सर आपने बता ही दिया कि मैं ये निशुल्क कराता हूँ, लेकिन ये निशुल्क कराने का है कुछ खास कारण? मैडम निःशुल्क ये इसलिए है कि मैं एक तो स्टेडियम का मैं कोच हूँ। मेरे को स्टेडियम से नियुक्ति हुई है, एज पर एडॉप्ट में मैं कोच हूँ, एथलेटिक्स का कोच हूँ, गोला पार्क स्टेडियम का एथलेटिक्स कोच हूँ। और दूसरा कि निःशुल्क तो क्यों कराऊँ, जब मेरे को गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है तो मैं निःशुल्क कराऊंगा। जो भी बच्चे आएंगे हमारे पास वो अच्छी चीज़ें सीख के जाएंगे। और वो तैयारी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो केवल आर्मी में ही जाए, और भी कई डिपार्टमेंट हैं, कई डिपार्टमेंटों में ऑफर है। पुलिस है, वन विभाग है, राजस्व विभाग है, हर जगह पर इनकम टैक्स में है, हर जगह पे खिलाड़ियों की मांग है। और यहाँ पर से अभी जैसे मेरे लड़के स्टेट लेवल में फर्स्ट आ रहे हैं, लड़के मेरे नेशनल में भी फर्स्ट आए। तो ये है कि वो बच्चे जो है आगे को बढ़ते रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा अपना एक स्पोर्ट्स की अलग हल्द्वानी की एक अलग छवि हो रही है। तो जैसा कि हम देखते हैं ना सर कि ये खेलते समय बच्चों के कुछ बॉडी में क्रैक भी आ जाता है, ये कुछ असावधानी हो जाती है? मैडम ऐसा होता है कि अगर क्रैम्प वगैरह तभी आते हैं जब शरीर के अंदर उनके पानी की कमी हो। तो ठंडी के टाइम में जो है जो खिलाड़ी को है कम से कम 5 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। अगर ये पानी कम पीता है तो उसके कारण जो है क्रैम्प आते हैं। तो ये सही भी हो जाते हैं? बिल्कुल, अगर ये थोड़े उसमें एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। अच्छा, पानी की कमी की वजह से पानी की क्रैम्प कमी आते क्या हैं। आता है। तो हमें बच्चे भी दिख रहे हैं सर, पहले उनसे पूछ लेते हैं। नाम बता। सागर राम। तो आप यहाँ पर क्या करते हो? मैं रनिंग की कोचिंग लेता हूँ सर से हमारे। तो कुछ खास तैयारी है? हाँ, मैं एथलेटिक्स की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा। देश को ओलंपिक रिप्रेजेंट करने के लिए, देश के लिए मेडल लेने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स की तरफ भी आपका झुकाव है? हाँ, हमारा इस झुकाव। अच्छा अच्छा। तो हमें नाम बताओ। मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं 5000 और 10,000 मीटर का लॉन्ग डिस्टेंस का खिलाड़ी हूँ। और इसके अलावा कुछ और तैयारी? इसके अलावा मैं अभी नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, जिसके लिए मैं गया बिहार में नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के लिए जा रहा हूँ। और मैंने अभी नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी लिया है, और मैं 2 बार नेशनल में प्रतिभा कर चुका हूँ। नाम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र कुनिया है। तो अभी आपकी एज कितनी है? 14.5 साल।
14.5 साल के। हाँ। अभी तो आपको टाइम लगेगा ही एथलेटिक्स वगैरह में जाने के लिए। तो तैयारी किस चीज की है? एथलेटिक्स की है। एथलेटिक्स में। अच्छा, तो अभी अभी कहीं गए हो बाहर खेलने के लिए? बाहर देहरादून गए हैं अभी। अच्छा अच्छा, तो जीते वहां पर? अभी नहीं जीते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए जारी रहिए। हाँ, नाम बताओ। मैम प्रिंस आर्या। प्रिंस। प्रिंस। प्रिंस, आप कितने साल के हो? मैम 17। 17 के। तो एथलेटिक्स की तैयारी है? मैम यस। अच्छा, कितने किलोमीटर दौड़ लगाते हो? मैम स्प्रिंट है 100, 200, 400। बहुत बढ़िया। आपके? नमस्कार मैम। हाँ, आपका नाम पहले बताइए। पुष्कर लमगड़िया। अच्छा पुष्कर, आप यहाँ पर जो दौड़ने की ही तैयारी कर रहे हो, तो आगे क्या तैयारी है? आगे मैम भर्ती के साथ में एथलेटिक्स का भर्ती की तैयारी भी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक बाहर कहाँ गए हो आप? स्टेट लेवल तक ही है। अच्छा, स्टेट लेवल तक। अभी ऐसे राष्ट्रीय कुछ नहीं हुआ है? नहीं। तो हमें यहाँ पर बच्चियां भी दिखाई दे रही हैं जो तैयारी कर रही हैं। तो नाम बताओ। मेरा नाम वंशिका रजवार है हाँ। और मैं डेली प्रैक्टिस के लिए आती हूँ रनिंग के लिए। अच्छा वंशिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। 11th में। तो आगे क्या तैयारी है? जॉब की तैयारी है या राष्ट्रीय लेवल में खेलने की तैयारी है? जॉब की तैयारी है। जॉब की तैयारी है, आर्मी में जाने की? हाँ। अच्छा, अभी हमें एक छोटा सा भी बच्चा दिखाई दे रहा है, उससे पूछते हैं कि वो क्या चीज तैयारी कर रहा है। मैं एथलेटिक्स की तैयारी कर रहा हूँ। पहले नाम बता दो आप। विक्की कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 11। 11 साल है। विक्की कुमार है और ये 11 साल के हैं। और कितने किलोमीटर तक लेते हो आप? जितना सर कहते हैं 10, 12। अच्छा, कहीं 5। बाहर भी गए हो दौड़ने के लिए? हाँ। कहाँ, यहीं पर ही लोकल या बाहर? नहीं, यहाँ पर भी खेला है, खटीमा उटीमा। अच्छा बहुत अच्छा, जगह जाते खेला है। रहते, जीत के आते हो? हाँ। अच्छा, और कितने मेडल मिल चुके हैं? अभी तक तो 4 ही मिले हैं। हाँ। नाम बताए। राहुल पांडे। राहुल, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं एथलेटिक की तैयारी कर रहा हूँ 400 और 800। अच्छा, 400। तो कहाँ कहाँ जा चुके हो खेलने के लिए? अभी तो मैं फिलहाल स्टेट खेला, नेशनल की तैयारी चल रही है। अच्छा, स्टेट में देहरादून तक? हाँ मैम। अच्छा, अभी नेशनल वहाँ की तैयारी जीत के आए चल हो? रही है। मैं अभी तो मेडल नहीं पड़ा पर अच्छा कोशिश अच्छा, पूरी है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम दीपा आर्या है हाँ। और मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ। जॉब की तैयारी, और कौन सी क्लास में हो? मैं 11th में हूँ। 11th में हो। यहीं पढ़ते हो गोलापार? हाँ। अच्छा, तो जॉब कौन सी, पुलिस या आर्मी? आर्मी। आर्मी के। अच्छा, क्या बनना चाहोगे वहाँ पर, सिर्फ सिपाही या ऑफिसर? जैसा कि हमने सर देखा कि बच्चे अब सेहत को लेके, सेहत के अलावा भी अदर्स एक्टिविटीज के लिए भी बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। और हमारा ये सोचना है कि अगर इस तरह बच्चे करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही कि उनकी बुराइयों की तरफ जो झुकाव है, गलत जो सोच है वो बदल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि बच्चे इस तरफ आए तो आपसे किस तरह वो संपर्क करें और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं ये जो भी बच्चे हैं उनको मैं इसी संदेश देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अपने लिए कम से कम फिजिकली एक्टिविटीज़ के लिए कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालें, ताकि वो इन बीमारियों से दूर रहें, नशेखोरी से दूर रहें और अपने फिजिकली एक्टिविटीज़ के लिए अपने लाइफ को जो आगे बढ़ाएं। ये मेरा ये संदेश है हर बच्चे से कि अपने लिए 1 घंटा कम से कम दिन में ज़रूर निकालें फिजिकली एक्टिविटीज़ के लिए। धन्यवाद फरत्याल जी। तो देखा, ये थे हमारे महेश सिंह फरत्याल जी, और उन्होंने बच्चों को ट्रेन भी किया है और जॉब भी दिलाई है, और आगे वो इसी तरह बच्चों को ट्रेन भी करते रहे और उनके रोजगार का साधन भी बने। धन्यवाद फरत्याल जी।